हेलो एवरीवन, कोनिचिवा मिनासान। अगर आप मीनानोनी होंगो की लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक की सारी वीडियोस कंप्लीट देख चुके हैं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 8। ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं JLPT N5 का लेसन नंबर 8। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जापानीज में कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, ई टाइप एडजेक्टिव और ना टाइप एडजेक्टिव में क्या क्या डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव्स में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव्स में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, पास्ट और पास्ट नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाई जाती है, एडजेक्टिव को कैसे नाउन के साथ कनेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न्स इस चैप्टर नंबर 8 के हम लोग आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन की क्वालिटी, कंडीशन या नेचर बताते हैं। तो किसी भी नाउन की जब हम विशेषताएं बताते हैं ना तो उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिग, स्वीट, सॉल्टी, फ्री, बिजी, स्मॉल। तो ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। ये किसी न किसी नाउन की विशेषताएं हम बता रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप बड़ा है, कोई चाय मीठी है, किसी चीज़ में नमक ज़्यादा है, मैं फ्री हूँ, मैं बिजी हूँ या लैपटॉप छोटा है। तो इन सब को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ये सब क्वालिटी है किसी नाउन की, तो क्वालिटी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन जापानीज। जैपनीज में एडजेक्टिव्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है ई टाइप एडजेक्टिव्स, एक होता है ना टाइप एडजेक्टिव्स। तो इन दोनों एडजेक्टिव्स का डिफरेंस हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ई टाइप एडजेक्टिव। तो जिन भी एडजेक्टिव्स के जो लास्ट में ई लेटर आएगा ना तो वो सारे आपके ई टाइप एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव्स पहचानने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले आप देखो कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो किसी भी नाउन की जब हम विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव है। अब उनमें भी जिस जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ई लगा होता है ना तो वो सारे आपके ई टाइप एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तकाई यानी एक्सपेंसिव, ओइशी यानी टेस्टी, मुजुकाशी यानी मुश्किल, डिफिकल्ट। इन सभी के ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और इन सब के लास्ट में ई आ रहा है तो ये कौन से एडजेक्टिव होंगे? ये ई टाइप एडजेक्टिव होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ना टाइप एडजेक्टिव की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा जिस जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ई होता है वो ई टाइप एडजेक्टिव होते हैं। अब जिसके लास्ट में ई नहीं होता है वो सारे आपके ना टाइप एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि ना टाइप एडजेक्टिव के लास्ट में ना लगा होता है, तो इस कंफ्यूजन में कोई भी मत रहना। ना टाइप एडजेक्टिव का जो ना है उसको यूज करने का एक अलग तरीका है जो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो ई टाइप एडजेक्टिव के लास्ट में ई होता है लेकिन ना टाइप एडजेक्टिव के लास्ट में ना नहीं होता है, तो उस चीज़ के कंफ्यूजन में मत रहना, मैं फिर से बता रही हूँ। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिसके भी एडजेक्टिव के लास्ट में ई है वो ई टाइप एडजेक्टिव है, बाकी रेस्ट सारे ना टाइप एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमा मीन्स फ्री, शिजुका मीन्स क्वाइट, सुकी मीन्स लाइक समथिंग, ठीक है। मीनासान, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव हैं और इन सब के लास्ट में ई नहीं आ रहा है तो ये आपके ना टाइप एडजेक्टिव है, ओके। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है आपके, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। हर चीज़ का कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस तो मिलता ही है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे एडजेक्टिव में भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, यानी कि कुछ विवाद हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे जिनके लास्ट में ई लगा होता है, ठीक है। तो वो ई टाइप एडजेक्टिव होने चाहिए लेकिन नहीं, वो एक्सेप्शनल केस है तो उनको ना टाइप एडजेक्टिव माना गया है। कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में ई होता है लेकिन उनको ना टाइप एडजेक्टिव माना गया है। बाकी सारे आपके जिसके लास्ट में ई होता है वो ई टाइप एडजेक्टिव ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किरे, यूमे और किराई। अच्छा, आप नोटिस करोगे तो इनके लास्ट में ई आ रहा है ना। लेकिन अगर होने तो ये नॉर्मली, अगर किसी को डिटेल में ना पता हो तो ये ई टाइप एडजेक्टिव मान लेंगे लोग इसको, लेकिन नहीं, ये आपके ना टाइप एडजेक्टिव के एक्सेप्शनल केस है। तो ये लास्ट में ई आता है लेकिन ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि JLPT N5 के पेपर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसीलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि बच्चों को क्या पता कोई कन्फ्यूज़न हो जाए और वो गलत कर दे, ठीक है। तो इस वजह से इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है कि इनके जो रूल्स लगेंगे आगे वो ना टाइप एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमारे एडजेक्टिव्स हो गए हैं तो हम लोग चलते हैं पैटर्न्स की तरफ, ग्रामर पैटर्न्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा सिंपल ग्रामर पैटर्न है नाउन वा एडजेक्टिव दिस, ठीक है। कोई भी नाउन की जब क्वालिटी बतानी हो तो सिंपल सबसे पहले हम यही वाला सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं।
नाउन वा फिर चाहे वो ना टाइप एडजेक्टिव हो उसके बाद दिस लगाना है, नाउन वा फिर चाहे वो ई टाइप एडजेक्टिव हो उसके बाद भी आपको दिस लगाना है जब आपको पॉजिटिव में किसी भी एडजेक्टिव को बताना हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ई टाइप एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो नाउन वा ई टाइप एडजेक्टिव दिस, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बुक इंटरेस्टिंग है, तो दिस बुक आपका नाउन हो गया, इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव हो गया। इंटरेस्टिंग को बोलते हैं ओमोशिरोई, ठीक है। दिस बुक यानी कोनो होन वा इंटरेस्टिंग यानी ओमोशिरोई फिर दिस, तो ऊपर वाला पूरा सेंटेंस पैटर्न आपका यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दिस कार इज एक्सपेंसिव, तो दिस कार यानी कि ये कार, ये आपका नाउन हो गया, एक्सपेंसिव आपका एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपका भी ई टाइप एडजेक्टिव है। कोनो कुरमावा तकाई दिस, अच्छा ये ई टाइप एडजेक्टिव क्यों है आप लोगों ने नोटिस किया? ओमोशिरोई के लास्ट में ई लगा हुआ है इसलिए वो ई टाइप एडजेक्टिव है, तकाई के लास्ट में भी ई लगा हुआ है इसलिए वो ई टाइप एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से नाउन व एडजेक्टिव दिस ये हमारा एक सिंपल पैटर्न होता है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं दूसरे ग्रामर पैटर्न की तरफ, नाउन व ना टाइप एडजेक्टिव दिस। अभी हम लोगों ने सीखा था नाउन व ई टाइप एडजेक्टिव यूज होगा और दिस, अब हमारा नाउन व ना टाइप एडजेक्टिव यूज होगा और दिस। अब यूज करना कैसे है ना टाइप एडजेक्टिव को, देखो ध्यान से। दिस रूम इज क्लीन, दिस रूम हो गया आपका नाउन, क्लीन हो गया आपका एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्लीन को हम किरे बोलते हैं जापानीज में। अच्छा मैंने अभी आपको एक चीज बताया था, किरे एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि इसमें ई आ तो रहा है लास्ट में लेकिन ये ई टाइप एडजेक्टिव नहीं माना जाता, ये क्या माना जाता है, ये एक ना टाइप एडजेक्टिव माना जाता है, ओके। तो कोनो हेया वा किरे दिस। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है दिस सिटी इज क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, शिजुका, ओके। तो दिस सिटी यानी कोनोमाची, कोनोमाची इज अ नाउन, कोनोमाची वा शिजुका दिस, शिजुका भी एक ना टाइप एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको कोई ना वगैरह कुछ भी एडिशनल अभी यूज नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, नाउन फिर वा पार्टिकल और फिर दोनों में से कोई भी एडजेक्टिव हो और उसके बाद डायरेक्ट दिस आता हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ओके। अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीखे ना, अभी हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक कि इज एम आर यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जा अरिमसेन का यूज करते हैं, ओके। तो उसी तरीके से नाउन वा फिर कोई ना टाइप एडजेक्टिव है ना, अगर उसका नेगेटिव हमें बनाना है तो हम उसके साथ लगाते हैं जा अरिमसेन। जब भी आपको किसी एडजेक्टिव ना टाइप एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना हो तो उसके साथ हमें जा अरिमसेन यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस रूम इज नॉट क्लीन, कोनो हेया वा फिर आपको ना टाइप एडजेक्टिव यूज करना है किरे और फिर जा अरिमसेन, जा अरिमसेन का मतलब होता है नहीं है, कोनो हेया यानी ये रूम, किरे मतलब क्लीन, जा अरिमसेन मतलब नहीं है, ये रूम क्लीन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस सिटी इज नॉट क्वाइट, कोनोमाची वा शिजुका, शिजुका एक ना टाइप एडजेक्टिव है और आपको फिर क्या यूज करना है, नहीं है के लिए जा अरिमासेन, हाई मीनासन वकारिमाशिता का, ओके। सो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे ई टाइप एडजेक्टिव का रूल। तो अगर कभी भी हमें ई टाइप एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाना होता है ना, तो हम ई टाइप एडजेक्टिव के लास्ट में जो ई होता है उसको कट कर देते हैं और उसकी जगह ऐड कर देते हैं कुनाई दिस। तो ई टाइप एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाने के लिए यूज होता है ई कट करने के बाद कुनाई दिस, कुनाई दिस का मतलब होता है नहीं है। ये सिर्फ आप ई टाइप एडजेक्टिव के साथ ही यूज करोगे, इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है तो इसको ध्यान रखना, बाकी सबके साथ आप कुनाई दिस नहीं ऐड करोगे, सिर्फ ई टाइप एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाने के लिए ही इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस रूम इज नॉट बिग, यानी कि ये कमरा बड़ा नहीं है। कोनोहेया, कोनोहेया मतलब एक नाउन है दिस रूम, वा हीरोई होता है मीनासान वाइड, यानी जो स्पेशियस होता है ना उसको बोलते हैं हीरोई, हीरोई एक ई टाइप एडजेक्टिव है, ठीक है। हीरोई का ई हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या ऐड कर दिया, कुनाई देस। तो याद रखना अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या यूज करते हैं, हीरोई देस, अगर नेगेटिव बनाना है तो ई कट करके क्या ऐड कर देंगे, कुनाई देस, तो कोनो हेवा हीरो कुनाई देस। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है दिस एप्पल इज नॉट डिलीशियस, ये सेब टेस्टी नहीं है,
कोनो रिंगो वा ओइशी कुनाइदेस। ओइशी का भी हमने जो ई था वो कट कर दिया और कुनाइदेस ऐड कर दिया क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। मीनासान वकारी माशिता का। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब एडजेक्टिव्स में ना मतलब ये वाला जो चैप्टर है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको सब लोग जिसमें थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना, पहले अच्छे से एक बार पूरा देखना, उसके बाद दोबारा से देखते हुए नोट्स बनाते हुए उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट 2 बार आपको रीचेक करना ही है ये वाला पैटर्न तो खासकर। अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा एडजेक्टिव्स के बाद हम लोग दिस लगा रहे हैं या तो फिर नेगेटिव बनाने के लिए जा अरिमासेन लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। एडजेक्टिव्स के तुरंत बाद हमें नाउन ऐड करना है। पूरे सेंटेंस में बाद में बताऊंगी कैसे बनते हैं। अभी आपको सिर्फ ये देखना है जब भी हमें ई टाइप एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ऐड करना होता है तो हम डायरेक्ट कौन सा रूल लगाते हैं, ई टाइप एडजेक्टिव प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल ओमोशिरोई हॉर्न। ओमोशिरोई आपका एक एडजेक्टिव है और हॉर्न आपका एक नाउन है, ठीक है। ओमोशिरोई एक ई टाइप एडजेक्टिव है, हॉर्न एक नाउन है, तो ओमोशिरोई हॉर्न। उसी तरीके से तकाई कुरुमा, तो तकाई मीन्स एक्सपेंसिव, तकाई एक ई टाइप एडजेक्टिव है, कुरुमा यानी एक नाउन है, तो ई टाइप एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमने नाउन ऐड कर दिया, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा रूल यहाँ पे नहीं लगाया है, ये ई टाइप एडजेक्टिव की बात हो रही है, ध्यान देना। उसी तरीके से हिरोई हेया, ओइशी रिंगो, आताराशी काबान, तो ई टाइप एडजेक्टिव में आपको ई टाइप एडजेक्टिव प्लस नाउन ऐड कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा था ना टाइप एडजेक्टिव, तो अभी तक हम लोगों ने ना का यूज तो कहीं किया ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आएगा वो रूल जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ना टाइप एडजेक्टिव को ऐड करने के कुछ रूल होते हैं। सो वो रूल यही है, जब भी ना टाइप एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा तो आपका रूल क्या कहता है, ना टाइप एडजेक्टिव उसके बाद आपको ना लगाना है और उसके बाद आप नाउन लगा सकते हो। ना टाइप एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन नहीं लगता, ना टाइप एडजेक्टिव के बाद पहले ना लगता है और उसके बाद नाउन लगता है। वकारी माश्ता मिनासान। फॉर एग्जाम्पल किरे एक ना टाइप एडजेक्टिव है, ठीक है, और नाउन है हेया। कीरे हेया हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कीरे हेया, ये रॉन्ग है। हमें क्या बोलना है, कीरे फिर ना ऐड करना है और फिर हम हेया लगा सकते हैं, तो कीरे ना हेया, इसका मतलब होता है सुंदर या साफ घर। शिजुका एक ना टाइप एडजेक्टिव है, ठीक है। शिजुका के बाद हम डायरेक्ट माची ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब शिजुका माची इज रॉन्ग। शिजुका ना माची इज राइट, क्योंकि शिजुका एक ना टाइप एडजेक्टिव है, माची एक नाउन है। उसी तरीके से आगे के सेंटेंस देखो, गेंकी ना कोदोमो, निगियाका ना माची, शिनसेत्सु ना सेंसे। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लो, जब भी ना टाइप एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तभी ना आएगा। अगर ना टाइप एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट दिस आता है तो मैं पहले पैटर्न्स में आपको वो करा चुकी हूँ, तो उसमें ना का कोई लेना देना नहीं है, ना यूज नहीं होगा। ना सिर्फ कब यूज होगा, जब ना टाइप एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तभी ना यूज होगा। हाई मीनासान वकारी माश्ता का। तो अब ना कंप्लीट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि यूज़ कैसे होता है। जैसे कि अच्छा एक सिंपल सेंटेंस था, ये डिश टेस्टी है, तो टेस्टी के डायरेक्ट बाद है आया था, ये राइट, यानी कि ओइशी और देश हमने सिंपल यूज़ किया था। लेकिन अभी हम लोगों को क्या यूज़ करना है, एक आप बोल के भी देखोगे ना तो एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आपको सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल दिश इज अ डिलीशियस डिश, दिस इज अ डिलीशियस डिश, ये टेस्टी डिश है, टेस्टी के बाद डायरेक्ट नाउन आया ना, डिश यानी कि एक नाउन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोरेवा ओइशी रियोरी दिस, ओइशी रियोरी यानी टेस्टी डिश। सेकेंड इज दिस इज एन एक्सपेंसिव कार, तो एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, उसके बाद कार आया, उसके बाद डायरेक्ट इज एम आर नहीं आया ना, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, कोरेवा ताकाई कुरुमा और फिर देसी यूज करना है के लिए तो हम देसी यूज करेंगे ना। अगर यहीं पे होता तकाई कुरुमा नहीं है तो आप क्या यूज करते मिनासान, तकाई कुरुमा जा अरिमा सेन।
अगर मुझे बोलना होता टेस्टी डिश नहीं है तो मैं क्या यूज करती, ओइशी रियोरी जा अरिमासेन, वकारिमाशिता का मिनासान। ओके सो अब एक और इम्पोर्टेंट देखो, दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम, तो कोरेवा किरे ना हेया दिस, किरे एक नाटिव एडजेक्टिव है, किरे के बाद हमें एक नाउन ऐड करना है तो हमें बीच में ना ऐड करना पड़ेगा, तो यहीं पे आप यूज करोगे ये ना, कोरेवा किरे ना हेया दिस। नेक्स्ट है दिस इज अ क्वाइट सिटी, तो कोरेवा शिजुका ना माची दिस, शिजुका एक नाटिव एडजेक्टिव है, माची एक नाउन है, तो शिजुका ना माची दिस मिनासान वकारिमाशिता का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीएलपीटी N5 का। तो इस चैप्टर के आपके जो मेन एडजेक्टिव्स थे वो यही थे, उसके सारे पैटर्न्स भी यही थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना, तो बहुत अच्छे से आप लोग जीएलपीटी में इसको क्लियर कर लोगे, इसमें आपको और कोई डाउट नहीं आने वाला है। अब इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं मीनासान। नाउन वा दो दिस का मतलब होता है कैसा है। जब हमें किसी भी चीज को पूछना हो, कोई भी चीज कोई भी नाउन कि वो नाउन कैसा है, तो हम लोग यूज करते हैं नाउन वा और सिंपल सिंपल दो दिस का। एवरीथिंग मतलब कुछ भी आप पूछना चाहते हो, ये बैग कैसा है, ठीक है, तो बैग वा दो दिस का, ये बुक कैसी है, बुक वा दो दिस का, जैपनीज लैंग्वेज कैसी है, तो जैपनीज लैंग्वेज वा दो दिस का मिनासान वकारिमाशिता। फॉर एग्जाम्पल मिनासान, हाउ इज दिस बुक, ये बुक कैसी है, कोनो होन वा दो दिस का। हाउ इज दिस सिटी, ये सिटी कैसी है, तो कोनो माची वा दो दिस का। हाउ इज दिस सिटी, ओके सॉरी दोबारा लिखा गया, इट्स ओके, कोनो माची वा दो दिस का। इसकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे जापान कैसा है, तो निहोन वा दो दिस का मिनासान वकारिमाशिता। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नाउन वा दोन्ना नाउन दिस का। अच्छा हम ऐसा पूछते हैं ना कई बार कि किस तरीके का, किस टाइप की ये चीज है। जैसे कोई पेन है तो मैंने पूछा ये जो पेन है वो किस तरीके का पेन है, या मैंने कोई बुक पूछी ये जो बुक है वो किस टाइप की किस तरीके की बुक है, या मैंने पूछा मीरा सान ये कोई भी पर्सन की, रोहित सान किस तरीके के इंसान है, किस तरीके के पर्सन है, तो तब हम यूज करते हैं दोन्ना नाउन दिस का। एक चीज हमेशा याद रखना, दोन्ना के बाद आपका नाउन आता है, दोन्ना के बाद डायरेक्ट दिस नहीं आता है, ओके। दोन्ना नाउन दिस का ये पूरा फ्रेज है आपका, तो आई मीन पूरा आपका स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वट काइंड ऑफ बुक इज दिस, मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया ये बुक किस तरीके की बुक है, तो कोनो होन वा दोन्ना होन दिस का। कोनो होन यानी ये बुक, फिर वा पार्टिकल, दोन्ना होन का मतलब होता है किस तरीके की बुक, और दिस का मतलब है, और का क्यों लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप। तो ये बुक किस तरीके की बुक है, तो किस तरीके के लिए हम यूज करेंगे दोन्ना और हॉन। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज दिस, ये किस तरीके की मूवी है, कोनो एगावा, इस एगा के बारे में पूछ रहे हैं ना हम, तो कोनो एगावा किस तरीके की मूवी है, तो इसके लिए यूज करेंगे दोन्ना एगा दिस का। व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज टोक्यो, टोक्यो वा दोन्ना माची दिस का। दोन्ना माची यानी किस तरीके की सिटी है। हाय मीना सान वकारिमाशिता। ओके सो इस चैप्टर का आपका लास्ट पैटर्न है मीनासान। सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस 1, फिर यूज करना है गा पार्टिकल, और फिर यूज करना है सेंटेंस 2। इस गा पार्टिकल का मतलब है यहाँ पर बट, ओके, लेकिन। अच्छा तो यूज कैसे करोगे देखो, जैसे मुझे कोई भी चीज बोलनी है, मतलब ये सुंदर है लेकिन बहुत महंगा है, ये घर अच्छा तो है लेकिन बहुत पुराना है, तो ये जो लेकिन वर्ड है ना इसको जापानीज में हम गा यूज कर सकते हैं इसके लिए। वकारिमाशिता मिनासान, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बट इट इज एक्सपेंसिव। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये तो आपका पहला सेंटेंस हो गया। इट इज एक्सपेंसिव ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, ओके। तो इसके बीच में हमें बट यूज करना है, तो यूज कैसे करेंगे जापानीज में, सबसे पहले पहला सेंटेंस पूरा बनाओगे, कोनो होन वा ओमोशिरोई दिस, ओके। उसके बाद लेकिन अगर यूज करना है तो आप यूज करोगे गा। फिर दूसरा एग्जाम्पल इट इज एक्सपेंसिव ताकाई दिस। अच्छा ये कोनो सोनो आनो या कोरे सोरे अरे इसको हम दो दो बार डबल बार यूज नहीं कर देंगे, इसको हमने पहले यूज कर दिया जैसे कोनो होन, बस उसको हम फिर ऐसे यूज नहीं करेंगे। कई बार मैंने देखा है जब मैं पहले पढ़ाया करती थी बच्चों को, कोनो होन वा ओमोशिरोई दिस गा,
फिर वो ऐसे यूज करते थे कोनो तकाई देस या कोरेवा तकाई देस। पहली बात तो कोनो तकाई इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि कोनो सोनो अनो के बाद नाउन यूज होता है। ओके, फिलहाल आपको बस इतना देखना है, कोनो सोनो अनो या फिर कोरे सोरे अरे आपको एक ही बार यूज करना है स्टार्टिंग में। कोनो होनवा ओमोशिरोई देस, गा यानी लेकिन, तकाई देस महंगी है। अब नेक्स्ट, दिस रूम इज क्लीन बट इट इज स्मॉल, ये रूम अच्छा है सुंदर है लेकिन छोटा है। कोनो हेवा किरे देस, ये पहला सेंटेंस हो गया। फिर लेकिन के लिए आपने यूज करा गा, चीसाई देस लेकिन छोटा है। मिनासान वकारी माश्ता, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, और बस बीच में आपको गा यूज करना है, दैट्स इट। तो ये था मीना नो निहोंगो का लेसन नंबर 8। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। होप आप हम सब लाइव होते। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करना। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप जैपनीज़ लर्निंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेसन में। मातने, बाय बाय।